बचपन में उठ गया सिर से पिता का साया, माँ ने बाप बनकर दिखाए सपने। बचपन में उठ गया था सिर से पिता का साया, माँ ने बाप बनकर दिखाए सपने। ये कहना है सोनाली जांगीर जयपुर की रहने वाली का। आपको बता दें कि सोनाली जांगीर अब अपने ससुराल जयपुर के मुरलीपुरा सीकर रोड पर रहती है। आखिर क्या रहा माँ का संघर्ष, सुनाते हैं सोनाली की जुबानी। मेरी माँ का नाम संतोष जांगीर, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय पुरुषोत्तम जांगीर है। मेरी माँ का जन्म 1 जनवरी 1969 को हुआ था। मेरी शादी बहुत ही छोटी उम्र में शांति नगर हसनपुरा रेलवे स्टेशन के पास जयपुर में हो गई थी। पहले लड़कियों की शादी बहुत ही जल्दी कर दी जाती थी, इसलिए संतोष देवी की शादी महज 15 साल की उम्र में हो गई थी। शादी के बाद ससुराल में संतोष ने सबका दिल जीत लिया। संतोष उम्र में छोटी थी, इसलिए उनके सास ससुर भी बहुत प्यार करते थे। संतोष सिलाई करने का बहुत शौक था। संतोष अपने छोटे देवर और नंद के लिए भी कपड़े सिलती थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। 16 साल की उम्र में संतोष एक बेटी की मां बनी। इससे संतोष अपने जीवन में और व्यस्त हो गई। ऐसे में समय बीता। 23 साल की उम्र में 4 बच्चों की मां बन गई। उनके 2 बेटी और 2 बेटे हैं। उनके छोटे बेटे होने के बाद ही उनके पति विदेश जाने की बात कही। घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई और परवरिश के लिए पति ने विचार कर विदेश जाने का फैसला किया, तो संतोष देवी ने अपने पति का साथ दिया और विदेश चले गए। अब संतोष के ऊपर अपने 4 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए अपने सिलाई का कार्य को आगे बढ़ाने के बारे में विचार किया। तब आस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिलने लगे और घर का काम काज भी बखूबी करने लगी। फिर समय बीता। 2 साल बाद उनके पति विदेश से लौट आए, पर विदेश से कुछ ज्यादा कमा नहीं पाए। वहां पर उनका काम सेट नहीं हो पाया, तो वह वहां से आ गए। अब यही रहकर अपना काम करने लगे। उनका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। उनके बच्चों भी थोड़े बड़े हो गए। एक दिन की बात, शाम का समय था, अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। तब उनके घर आकर किसी ने बताया कि उनके पति की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह सुनकर तो संतोष देवी बेहोश हो गई थी। उस समय उनकी उम्र 28 साल और उनके पति की उम्र 32 साल थी। इतनी छोटी उम्र में संतोष देवी विधवा हो गई। थोड़े दिन तो संतोष देवी ने इस सदमे से नहीं उबर पाई, परंतु संतोष अपने बच्चों के लिए खुद को संभाला और दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने बच्चों को दर दर की ठोकर खाने नहीं दूंगी। अपने बच्चों का लालन पालन मैं खुद अच्छे से करूंगी। उस समय उनकी बड़ी बेटी 12 साल और छोटी बेटी 10 साल के, बेटा 8 साल और छोटा बेटा 6 साल का था। परिवार उस समय तो उनके साथ था, परंतु धीरे धीरे 2 साल बीते तो उनके सास ससुर, देवर देवरानी उनका ताने मारने लगे। उनके बच्चों की स्कूल फीस भी जमा नहीं होती, तो बच्चों को घर भेज दिया जाता था। इसके खिलाफ उन्होंने अपने सास ससुर के सामने आवाज उठाई, तो उनके सास ससुर ने उन्हें घर से अलग कर दिया। अब संतोष के ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट गया। संतोष सोचने लगी, अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सिलाई के काम को जारी रखा और ज्यादा कपड़े सिलने लगी। दिन रात मेहनत करती। इसमें उनके बच्चों ने भी उनका साथ दिया। फिर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के साथ 10वीं की परीक्षा साथ दी। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में आरडी के एजेंट बनी और फिर उन्होंने अपनी छोटी बेटी के साथ 12वीं की परीक्षा देकर पास की। उन्होंने बच्चों के लिए जी जान लगा दी। संतोष लोगों की आरडी का काम करती, साथ में सिलाई भी जारी रखी। धीरे धीरे उनके हालात थोड़े ठीक होने लगे। उनके सास ससुर 12वीं के बाद बेटियों को पढ़ाने से मना किया और संतोष देवी के ऊपर दबाव भी बनाया, परंतु उनके खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्हें बोला कि मैं अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगी ताकि उनको कभी मेरी तरह मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को एमए और आईटीआई तक की पढ़ाई कराई।
अपने बलबूते पर बेटियों की शादी भी अच्छे परिवार में की, परंतु संतोष देवी अभी भी कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने अपना सिलाई के लिए एक ब्यूटी खोला और धीरे धीरे उनका ब्यूटी अच्छे चलने लगा और उन्होंने अपने दोनों बेटों की भी शादी कर दी। उन्होंने दोनों बेटे अब अच्छी नौकरी कर रहे हैं। अब उनके पास अच्छा मकान और गाड़ी भी है, परंतु संतोष देवी अब भी नहीं रुक रही थी। उनका मकसद कुछ और ही है। आपको बता दें कि उनकी मेहनत और संघर्ष आज भी जारी है। वह इसके लिए अपनी जैसे मजबूर और लाचार औरतों को प्रेरित करती है और कहती है संघर्ष ही जीवन है। आज संतोष देवी के पास नाम, पैसा, इज्जत, रुतबा सब कुछ है। आपको बता दें कि संतोष देवी अब खुद का घर खरीदा है, एक गाड़ी भी खरीदी है और एक स्कूटी खरीद कर लेकर आई है, जिसे खुद चलाकर बाजार का काम खुद करती है। अब संतोष देवी कार चलाने के लिए कार भी सीख रही है। नाली कहती है कि मुझे नाज है ऐसी औरत पर जिन्होंने एक औरत होते हुए पिता बनकर हमारा साथ दिया। बहुत कम है, मतलब सबसे ज़्यादा कि मैं इनके हौसले की बहुत तारीफ करती हूँ और ये मेरे लिए रोल मॉडल है मेरे। एक्चुअली ये पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, बट वो ये कि जल्दी शादी थी, इनकी पढ़ाई छूट गई और इनके सामने ऐसी स्थिति आई कि अपने जीवन में मतलब मेरे पापा बहुत ही जल्दी उनका साथ छोड़ के चले गए और इन्होंने हिम्मत की और मेरी बड़ी बहन के साथ में इन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया और इन्होंने 10th क्लियर की और मेरे साथ में इन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया और ये आर्टिस्ट